आतंक की वो डिक्शनरी खोलते हैं जिसमें चौंकाने वाले कोड वर्ड्स हैं। भेड़िया मॉडल का जिक्र है, वुल्फ मॉडल, और एक मौलवी के आतंकियों के एजेंट बनने वाली कहानी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे नया एपिसोड आज आपके सामने रख रहा हूं। इसमें 3 चेहरे हैं। पहला नाम डॉक्टर शाहीन सईद का है। दावों के मुताबिक जिसे आतंकी और उनके एजेंट्स मैडम सर्जन के नाम से बुलाते थे। मैडम सर्जन का आतंक वाला भेड़िया मॉड्यूल मिस मत करिएगा। और फिर डॉक्टर डेथ यानी सुसाइड बॉम्बर उमर का नूह वाला कनेक्शन दिखाऊंगा, जो पहले से अपराधों को लेकर कुख्यात रहा है, और इसके बाद आपको एक ऐसे मौलवी से भी मुलाकात करवाएंगे जो आतंकियों का एजेंट बनकर घूम रहा था। लेकिन सबसे पहले मैडम सर्जन से मिलिए। पुलिस की क्राइम फाइल में जिसका नाम बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में डॉक्टर शाहीन सईद लिखा हुआ है, उसके राज एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसमें आरोप है कि भेड़िया मॉडल की तर्ज पर शाहीन एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जिहाद की पाठशाला लगाया करती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहीन सईद का यह नेटवर्क वुल्फ आर में एक्टिव होता था। भेड़ियों वाले घंटे, वुल्फ आर, और इसमें उसका भाई परवेज भी शामिल था। दावा है कि ये सारे आतंकी गतिविधियों पर वुल्फ आर में ही काम किया करते थे। यहां न्यूज मित्रों को बता दें, वुल्फ आर का मतलब है रात 11 से 2 बजे के बीच का समय। इसी समय भेड़िए शिकार पर निकलते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहीन हाउल कोड, हाउल वो भेड़ियों की आवाज जिसको रात में वो निकालते हैं, बड़ी डरावनी और वो सन्नाटे में आने वाले आवाजें, हाउल कोड के जरिए बातचीत की शुरुआत करती थी। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था वुल्फ पैक, यानी सब कुछ भेड़ियों के नाम पर। यह भी जानकारी सामने आई है कि आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद वुल्फ पैक ग्रुप की एडमिन थी, और शाहीन ही वुल्फ आर में सभी जरूरी संदेश कोड वर्ड के तौर पर डालती थी। आपने इस खबर में एक बात बार बार सुनी है, वुल्फ आर, उसका मतलब और विस्तार से बता देता हूं, जिससे पता चल जाएगा आतंक के भेड़िए किस तरह से काम करते थे। सत्ता की डिक्शनरी के मुताबिक वुल्फ आर उस समय को कहा जाता है जिस समय भेड़िए सबसे ज्यादा शिकार करते हैं। दावा है शाहीन हाउल कोड वर्ड से बातचीत शुरू करती थी, जबकि हाउल साउंड को भेड़ियों के रोने की आवाज के तौर पर देखा जाता है। यानी भेड़ियों के पैटर्न पर हमले की साजिश और कोड वर्ड्स का प्रयोग चौंकाने वाला है, और यह दिखाता है कि साजिश और तैयारी कितनी भयंकर थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि डॉक्टर शाहीन सईद ने महिला आतंकवादियों की 2 टीमें बनाई थी, जिसमें पहली का नाम था औरोरा और दूसरी का नाम था लूना। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही मादा भेड़ियों के नाम हैं। शाहीन सईद, जिसे ग्रुप में मैडम सर्जन या अल्फा कहा जाता था, वुल्फ आर में सभी जरूरी संदेश कोड वर्ड में दिया करती थी। मुख्य आरोपी परवेज और आरिफ भी इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा हुआ पाया गया। दावा है कि शाहीन आरोपियों को भेड़ियों के पैटर्न पर ही घात लगाकर हमला करने की सलाह देती थी। सत्ता में अब बात डॉक्टर डेथ की भी, यानी उमर की, जिसे अब एनआईए ने भी सुसाइड बॉम्बर मान लिया है। अब आतंकी उमर का हरियाणा के उस नूह से भी कनेक्शन स्थापित हो गया है, जो पहले भी अपराध के लिए कुख्यात रहा है। आज उसी नूह से हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो लाल किले के सामने हुए धमाके के तार नूह से जोड़ रही है। नई जानकारी के मुताबिक फिदाइन हमलावर उमर ने नूह में भी अपने आतंक का एक अड्डा बनाया था। बताया जा रहा है कि उमर नूह की हिदायत कॉलोनी में 10 से 12 दिन तक रहा था। उसने दिल्ली में धमाके से 2 हफ्ते पहले ही नूह में एक मकान किराए पर लिया था, और यह मकान अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेक्नीशियन शोएब की पत्नी की बहन का है। यहां भी जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो उसे कमरे से अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसकी मदद से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया था। इसी घर से वो अपनी I-20 में अमोनियम नाइट्रेट भरकर 9 नवंबर को नूह मेवात के अलग अलग इलाकों से घूमता हुआ लाल किले तक पहुंचा था। उमर के नूह वाले आतंक के उस ठिकाने पर TV9 भी पहुंचा।